जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे और लगातार अपनी तैयारी को हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक निश्चित दिशा देकर अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ते जा रहे होंगे। तो सुन लीजिए, आज के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना है। मैं आज से हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है ना, टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक, मतलब कि आपका यहाँ पर टेलीग्राम का जो ग्रुप बना हुआ है उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सभी लोग आगामी समय में सूचना प्राप्त करने के लिए सीधा टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाइए। आने वाले समय में आपको उसमें मैं नोट्स एंड पीडीएफ भी उपलब्ध कराने वाला हूं, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम आप चैनल में जुड़ जाएं। उसमें ही आपको डेली जो ग्रुप की लिंक है आप यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर क्लास की लिंक है, वो आपको मिल जाया करेगी। ठीक, तो अभी तक हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 25 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिसको आप लोगों ने प्रयास किया होगा और वो काफी विद्यार्थियों के आंसर भी आ गए होंगे। जिन साथियों के आंसर नहीं आए हैं अब वो हमारे साथ देखने वाले हैं, है ना, कि कहाँ पर हमसे कमी रह रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है, मैं पढ़ रहा हूँ। कहा जा रहा है 12 पुरुष किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 12 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में समाप्त करती हैं। तो 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, हमें ये बताना है। अब हम केवल सेकंड मेथड पर काम करने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपका यहाँ पर, अगर 12 पुरुष काम को करते तो कितने दिन में कर देते भी आपका यहाँ पर 18 दिन में। तो हम तो सीधा कहेंगे कि एक पुरुष ना, कि एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा। तो हम पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि जब आपका यहाँ पर एक व्यक्ति का एक दिन का काम निकालना हो तो बटे में क्या करना, व्यक्तियों की संख्या भी रख देना और जो दिन थे दिनों को भी बटे में रख देंगे। तो क्या निकल जाएगा, एक व्यक्ति का एक दिन का काम निकल जाएगा। जबकि अब क्वेश्चन बढ़ा आगे, जबकि 12 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में समाप्त करती हैं। 12 महिलाएं अगर करती, मतलब 12 फीमेल अगर करती तो कितने दिन में करती है आप यहाँ पर 24 दिन में करती। तो भाई यहाँ पर भी क्या करोगे, एक फीमेल का अगर एक दिन का आप यहाँ पर क्या निकालोगे, काम निकालोगे तो कितना हो जाएगा। वही बात है कि महिलाओं की संख्या भी बटे में रख दो और साथ में दिन कितने थे, तो पूरा काम को 24 दिन का समय ले रही थी, तो भाई 24 भी कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो 10 पुरुष और 8 महिलाएं, और का मतलब क्या होता है, प्लस, है ना। 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक पुरुष जो है एक दिन में कितना 12 × 18 काम करता है। कितने पुरुष लेने हैं, 10, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है आपका यहाँ पर 12 × 24 काम करती हैं। तो महिलाएं कितनी हैं 8, तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब देखते कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या आपके यहाँ पर। तो 2 से कटे कितनी बार, 5 बार। 2 से काटते कितनी बार, 9 बार कटेगा। 8 से कट जाए कितनी बार, ये 3 बार। तो भाई ऊपर क्या बच गया आपका यहाँ पर, ऊपर बचा है 5। 12 9 में कितना हो जाएगा 108, प्लस कितना होगा यहाँ पर 1 बटे में कितना होगा 12 × 36। अगर हम 108 और 36 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 108 आ जाएगा। 108 से 108 कटेगा एक बार, 1 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 5 जाएगा। और 36 से 108 कटेगा कितनी बार, 3 बार। तो ये हो जाएगा कितना हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 8 बटे कितना होगा 108। ठीक, अब देखते हैं भाई 4 से कट जाएगा ना, 4 से 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8, 4 7 28 ना। तो कितना आ गया 2 बटे 27। इसका मतलब ये है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं एक दिन में कितना 2 बटे 27 काम कर रही हैं, है ना। हमें क्या करवाना है, पूरा काम करवाना है। अगर पूरा करवाना क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेशियो को पलट देंगे। तो 2 बटे 27 पलटने पर कितना हो जाएगा 27 बटे 2 हो जाएगा। और 2 से अगर 27 में भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, बचा कितना, कुछ नहीं, बचा कितना 7। 7 में 2 3 6, बचा कितना 1 बटे 2, मतलब कि 13.5 दिन का समय लगेगा और कार्य क्या होगा, पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, मैं केवल सेकंड मेथड पर काम कर रहा हूं, अब बार बार फर्स्ट मेथड पर काम नहीं करेंगे। ठीक, वो आप सीख चुके होंगे, आप उससे भी कर सकते हो यदि 2 व्यक्तियों की बात चल रही हो, मतलब पुरुष और महिलाओं की बात चल रही होगी ना। 12 पुरुष काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, तो भाई कितना 12 को भी बटे में दो, 18 को भी दो, तो 1 बटे 12 × 18।
12 महिलाएं काम को 24 दिन में कर सकती हैं, तो एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, तो भाई 12 भी बटे में चला जाएगा और 24 बटे में चला जाएगा, तो कितना हुआ 1/12 इंटू 24। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो एक पुरुष एक दिन में 12 इंटू 18 काम करता है, 10 पुरुष कितना करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक महिला एक दिन में 12 इंटू 24 काम करती है, कितनी महिला है 8 महिला, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 से काटा 5 बार, 2 से कितनी बार 9 बार, 12 नंबर कितना 108, ऊपर कितना हो गया 5, 8 से 24 कटे कितनी बार 3 बार, तो 1 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 108 और 36 कैल्सियम ले लो, कितना आएगा 108 आएगा। हाँ जी 108 से 108 एक बार कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा 5। हाँ जी 36 से 108 कटेगा कितनी बार 3 बार, 3 का आपका यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, तो 5 और 3 कितना हो गया 8 और बटे में कितना हुआ 108, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कितनी बार कट गया 27 बार, पलट आपका यहाँ पर कितना 2/27 बन गया, पलटने पर हो जाएगा 27/2 और 27/2 को 27 को 2 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा 13.5। तो मतलब यहाँ पर 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर पूरे कार्य को 13.5 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा इसके बाद आपके यहाँ पर 27 देखिए इसमें 3 वेरिएबल की बात होगी। अब कहा जा रहा है देखिए स्क्रीन पर आ चुका है, 2 पुरुष किसी काम को 3 दिन में करते हैं, 3 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो एक पुरुष एक महिला और 2 बच्चे मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे, हमें ये बताना है। समझिएगा क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 पुरुष काम को कितने दिन में करते हैं, आपका यहाँ पर 2 पुरुष काम को कितने दिन में 3 दिन में करते हैं। तो भाई मुझे बताओ एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, तो भाई 2 भी बटे में भेज दो और 3 भी कहाँ चला जाएगा बटे में, तो ये क्या हो जाएगा 1 दिन का काम हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है 3 महिला उसी काम को 4 दिन में पूरा करती हैं, तो 3 फीमेल कैन डू अ वर्क इन 4 डे, तो 3 बराबर कितना होगा 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक महिला एक दिन में है ना 1 फीमेल इन 1 डे कितना वर्क करेंगी, तो यहाँ पर 3 और 4 दोनों ही बटे में आ जाएंगे। फिर आपका कहा जा रहा है 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है भाई 4 बच्चे भी हैं काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो एक बच्चा एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 भी बटे में जाएगा और 6 ही बटे में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1 दिन का काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कहा जा रहा है एक पुरुष और कितने आपके यहाँ पर एक महिला और 2 बच्चे मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए भाई एक पुरुष एक दिन में कितना 2 आपके यहाँ पर 1/2 इंटू 3 काम करता है, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, तो 1/3 इंटू 4 काम करती है, और एक बच्चा एक दिन में कितना 1/4 इंटू 6 काम करते हैं, लेकिन बच्चे कितने लेने हैं 2, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई। अब देखो 2 से 6 कटे कितनी बार 3 बार, तो यहाँ पर कितना होगा मल्टीप्लाई करने पर 1/6, यहाँ पर 1/12 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ 6, 12 और 12 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा भाई 12 आ जाएगा। 6 से 12 को भाग लगाओ, भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ये लिख दिया मैंने 2। 12 से 12 को भाग लगाओ, भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, और 12 से फिर से 12 को भाग लगाओ कितनी बार भाग जाएगा 1 बार, तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 2, 3 और कितना 4/12। 4 से 12 कितनी बार कटेगा 3 बार, तो कितना काम करेंगे 1/3। तो भाई पलटने पर कितना होगा, अगर हमें देखो इसका 1/3 का मतलब क्या हुआ कि एक पुरुष एक महिला और 2 बच्चे मिलकर एक दिन में कितना 1/3 काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में होगा 3/1, मतलब कितना आ जाएगा 3 दिन में। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा आपका यहाँ पर 3 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेम पैटर्न पर हमने 4 क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं। चलिए इसके आगे आपका यहाँ पर नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है ना। अब नया पैटर्न लेकर आएंगे अब ना। बहुत से लोग टाइम एंड वर्क में ढूंढ रहे हैं इन क्वेश्चनों को है ना कि सर ने टाइम एंड वर्क अधूरा छोड़ा था पहले ना, तो सर ने टाइम एंड वर्क अधूरा नहीं छोड़ा भाई, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही होता है सेपरेट, ठीक।
अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग नहीं रहे इस क्वेश्चन को भी ढूंढ रही होंगी कि सर ने ये वाले क्वेश्चन तो करवाए नहीं है ना। देखिए स्क्रीन पर आ चुका है, समझना। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है 12 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 9 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, हमें ये बताना है। समझिएगा आपका यहाँ पर, अब देखो अलग अलग नहीं दिया कि भाई इतने पुरुष काम को इतने दिन में कर लेंगे, इतनी महिलाएं इतने दिन में कर लेंगे। इस बार उनने सभी में और लगा कर दे दिया है, मतलब कि सब में बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो कंडीशन लिखते हैं, क्या क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में, आपका यहाँ पर 10 दिन में करेंगे। 9 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, आपके यहाँ पर 12 दिन में करेंगे। इनने हमसे कहा है तो 2 पुरुष और कितना, आपके यहाँ पर 3 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, हमें ये बताना है। समझते हैं अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम M1D1 अप्लाई करेंगे। M1D1 बराबर क्या होगा, M2D2। अब इस M1D1 में इन दो इक्वेशन का यूज करेंगे, जिससे क्या हो जाए, हमारा यहाँ पर मेल और फीमेल की एफिशिएंसी में रिलेशन निकल जाए। तो ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, M1, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर D1। M1 कितना हो जाएगा, 12 पुरुष प्लस 18 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, तो D1 हो जाएगा 10। ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा पूरा M2 बनेगा। तो कितना होगा, 9M प्लस 18F, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, समझिएगा। हाँ जी, 2 से कटे कितनी बार, 5 बार। 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। 5 का मल्टीप्लाई 12 में, 12 पंजे 60 M हो जाएगा। हाँ जी, 5 का मल्टीप्लाई 18 में, 18 पंजे 90 F हो जाएगा, बराबर 6 नाम में कितना हो जाएगा, 54 M हो जाएगा। हाँ जी, 18 छिक्का कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 108 F हो जाएगा। ठीक, पहाड़े देख लिया करना भाई, पहाड़े में गड़बड़ होती है ना। एक काम करते हैं, एक साइड MM वाले कर लेते हैं, एक साइड F कर लेते हैं, मतलब एक साइड पुरुषों को, एक साइड महिलाओं को। तो यहाँ पर कितना होगा, 60M, और ये 54M इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना है, 108 F। लगा लो मोटा MP, ठीक आ गई ना, सॉरी। हाँ जी, सॉरी चीख के लिए था, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, घटाते हैं आपका यहाँ पर 60M में से 54M घटा दो, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 6M। 108F में से कितना 90F घटा दो, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 18F ना। 6 से 18 कितनी बार घटेगा, 3 बार। तो 1M बराबर कितना हो जाएगा, 3F के बराबर हो जाएगा। तो ये तो क्या निकल गई, मेल और फीमेल की एफिशिएंसी में रिलेशन निकल गया। ठीक, अब चलते हैं, आपका एक बार फिर से क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा भाई, दिल थाम के बैठना, समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो फिर से अपन क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, M1D1 बराबर M2D2 अप्लाई करने वाले हैं। तो समझिएगा आपका यहाँ पर, अगर हम M1D1 बराबर M2D2 अप्लाई करेंगे, अब मेल और फीमेल की रिलेशन पता ही है, कोई सा भी इक्वेशन ले लो। पहला वाली उठा ले रहा हूँ, आपकी स्वेच्छा से, है ना। कितना हो जाएगा, 12M, क्योंकि पहला छोड़कर अगर मैं दूसरे पे चला जाता तो आपके मन में जिज्ञासा जाग जाती कि सर ने पहला क्यों छोड़ दिया, है ना। इसलिए मैंने पहला इक्वेशन ले लिया। ठीक, अब जिससे करवाना उसको लो। तो भाई M2 के प्लेस पर रखेंगे 2M प्लस कितना रखेंगे, 3F, और D2 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखो जहां पर भी M दिख रहा है उसके प्लेस पर कितना लिखते हैं, 3F ना। तो यहाँ पर कितना होगा, 12 इंटू कितना होगा, 3F प्लस कितना है, 18F है, इंटू कितना होगा, 10 हो जाएगा, बराबर। हाँ जी, 2 इंटू कितना होगा, 3F प्लस कितना हो जाएगा, 3F इंटू कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा। 12 3 36, कितना 36 है, 36 और 18 कितना होगा, 54। ये जगह 54F हो जाएगा, है ना, इंटू कितना है आपका 10 है, बराबर 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना 6F, और 3 कितना हो जाएगा 9F, इंटू कितना हो जाएगा D2। F से F कैंसिल आउट, 9 से कितनी बार 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कितने, कि हमारे 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में पूरा कर लेंगे। एक बार और समझ ले, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कैसा हो गया, बड़ा हो गया है।
है ना, बहुत से लोगों ने यहीं से हाथ पैर फेंक दिए होंगे। समझते हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा था 12 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें ये बताना है। हमने पहले एक बार M1 D1 बराबर M2 D2 अप्लाई कर देंगे, जिससे मेल और फीमेल की एफिशिएंसी में हमारा रिलेशन निकल जाए। तो M1 के प्लेस पर 12M प्लस 18F हो जाएगा और D1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बराबर। M2 के प्लेस पर कितना होगा, 9M प्लस कितना हो जाएगा, 18F हो जाएगा और आपका यहाँ पर D2 के प्लेस पर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो कितना निकला, 1 पुरुष बराबर 3 महिलाओं के निकल गया। अब फिर से दोबारा से हम M1 D1 बराबर M2 D2 अप्लाई कर देंगे। तो M1 के प्लेस पर हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन दी गई, इन दोनों, देखो M1 D1 में हम नोन चीज रखते हैं, मतलब जिसमें व्यक्तियों की संख्या भी पता हो और दिन भी पता हो। तो भाई यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या और दिन, भाई इन दोनों इक्वेशन पता है, तो पहली वाली में व्यक्तियों की संख्या और दिन कितने होगा, 10। M2 किससे करवाना है, आप यहाँ पर 2M प्लस 3F से करवाना है, D2 की वैल्यू फाइंड करनी है। M के प्लेस पर कितना लिख दो, 3F लिख दो, और यहाँ पर भी M के प्लेस पर कितना लिख दो, 3F लिख दो। मल्टीप्लाई किया 12 के 36 और 18 कितना हो जाएगा, 54F हो जाएगा, इंटू 10 है, 2 इंटू 3 6, 6 और 3 कितना 9, तो 9F इंटू कितना होगा, D2, F से F कैंसिल आउट, 9 से 7 कितने हो, 6 बार 6 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो, 60 हो जाएगा। तो D2 का मान कितना निकला हमारा यहाँ पर, 60 निकला। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आपका। यहाँ पर अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अभी अगले की तरफ नहीं, इसको एक और तरीका बता रहा हूँ, कुछ ही क्वेश्चनों में कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है ना, रुक जाइए ना, इसको एक बार हम एक तरीके से सॉल्व करेंगे, शॉर्ट हो जाएगा कुछ ना, सभी क्वेश्चन में नहीं होगा, है ना, कुछ ही क्वेश्चनों में ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कैसे होगा समझते हैं अपन। देखिए आपको क्या करना है, आप नजर डालिएगा किस इक्वेशन पर, आपको यहाँ पर जो 2 इक्वेशन दी उन पर नजर डालिएगा, और साथ में निकालना क्या है, हमें 2M प्लस 3F से करवाना है। तो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से कोई भी नंबर कॉमन निकालने पर क्या 2M प्लस 3F बन सकता है। तो मैंने इसको अगर देखा तो दोनों में क्या कॉमन, इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा, 6 कॉमन निकल जाएगा। अगर मैं 6 कॉमन निकाल दूं तो कितना होगा, 6 कॉमन निकालूं कितना बचेगा, 2M बचेगा, और 6 3 18 कितना हो जाएगा, 3F बचेगा। तो देखो 2M प्लस 3F, तो 2M प्लस 3F बना कि नहीं बना, अगर बन गया है तो सीधा वैल्यू प्लेस कर दो। M1 मतलब कितना होगा, 6 इंटू कितना होगा, 2M प्लस 3F, और D कितना हो जाएगा, 10। M2 कितना होगा, 2M प्लस कितना हो जाएगा, 3F, और D2 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। 2M प्लस 3F से 2M प्लस 3F कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो D2 का मान कितना होगा भाई, 60 हो जाएगा। मतलब ये है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर काम को 60 दिन में कर देंगे। समझ पाए ना, आपको जिससे करवाना है उस इक्वेशन को देखिए, तो दोनों इक्वेशन में नजर डाल कुछ कॉमन निकालने पर क्या उसके जैसे सेम इक्वेशन बन रही है, अगर सेम इक्वेशन बन जाए मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सीधे हमारे दिन निकल जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, 2 मिनट का समय लूंगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पर 29, ठीक है ना। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29 सेम पैटर्न पर आया है भाई, इसको भी हम डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है 6 पुरुष एवं 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, हमें ये बताना है, ठीक है ना। समझिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 6 पुरुष और कितनी यहाँ पे यहाँ पर
8 महिलाएं मिलकर, है ना, 6 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। और कहा जा रहा है 26 पुरुष और 48 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में आपका यहाँ पर 2 दिन में समाप्त करते हैं। तो पूछा है 15 पुरुष और कितना आपका यहाँ पर 20 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें ये बताना है। समझिएगा, पहले तो हम जो लॉन्ग मेथड थी उसको ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई जो हमने शॉर्ट मेथड पढ़ी है वो हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती, कुछ एक क्वेश्चन में अप्लाई होती है। इसलिए हमें जो हमने लॉन्ग मेथड पढ़ी उसको भी हमें अच्छे से करना पड़ेगा। ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बस 2 बार M1 D1 अप्लाई करते हैं। ठीक, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर M2 D2 हो जाएगा। M1 के प्लेस पर कितना लेंगे 6M और कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 8F, है ना। इसको हम क्या रखेंगे M1 के प्लेस पर रख देंगे, तो कितना हो हमारे यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर D1, तो M1 होगा 6M प्लस 8F और D1 हो जाएगा 10। M2 क्या होगा हमारे यहाँ पर, तो भाई 26M प्लस 48F को क्या रखेंगे आपका यहाँ पर M2 के प्लेस पर रख देंगे आपका यहाँ पर, और D2 कितना होगा, तो ये D2 हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। हाँ जी, 2 से कटे कितनी बार आपका, एक बार। 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार। 5 छक्का कितना हो जाएगा 30M हो जाएगा, सॉरी 5 छः कितना हमारे यहाँ पर 30M हो जाएगा, और 5 अट्ठे कितना होगा 40F हो जाएगा बराबर। यहाँ पर कितना रहेगा 26M ही रहेगा, और कितना रहेगा 48F रहेगा। ठीक, अब देखिएगा हाँ जी, समझते हैं आपका यहाँ पर M वाला साइड कर लेते हैं, F वाला साइड कर देते हैं, तो कितना होगा 30M माइनस क्या होगा 26M हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कितना होगा 48F, और ये 40F उस साइड कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। घटाने पर कितना बचेगा 4M बचेगा, और उस साइड घटाने पर कितना बचेगा 8F बचेगा। 4 से 8 कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 1M इक्वल टू कितना हो जाएगा 2F हो जाएगा। ये तो हमारा यहाँ पर निकल गया कितना 1M इज इक्वल टू 2F हो गया। ठीक, अब फिर से हम करेंगे आपका यहाँ पर M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा M2 D2 अप्लाई करेंगे। तो M1 D1 में हम क्या रखेंगे, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसमें क्या हो व्यक्तियों की संख्या और दिन पता हो। तो दोनों इक्वेशन में से एक काम करते, ऊपर वाली लेते हैं जो थोड़ी छोटी दिख रही है, तो M1 के प्लेस पर 6M प्लस कितना आपका 8F रख देते हैं। कितने दिन में आपका यहाँ पर 10 दिन में। M2 प्लेस पर क्या रखेंगे आपका यहाँ पर, ये रखेंगे कितना 15M प्लस कितना हो जाएगा 20F, और हमें क्या निकालना है D2, तो यहाँ पर D2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 1M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2F हो जाएगा, तो M के प्लेस पर कितना रखते हैं 2F रखते हैं, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 2F, यहाँ पर कितना 8F इंटू कितना होगा 10 बराबर कितना होगा 15 इंटू कितना हो जाएगा 15 इंटू कितना 2F प्लस कितना हो जाएगा 20F इंटू कितना हो जाएगा D2। 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 12F, है ना। 12 और 8 कितना होगा 20F हो जाएगा। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 15 दूनी कितना होगा 30F और 20 कितना होगा 50F, सॉरी। हाँ जी, देखिए 0 से 0 कटेगा, F से F कटेगा, और 5 से कितनी बार कटेगा 4 बार। तो D2 का मान कितना निकला भाई हमारा यहाँ पर 4। मतलब ये है कि 15 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर उस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक, क्लियर सभी को। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसको मैं सेकंड मेथड फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक, चलिए मैं रख कर रहा हूँ सेकंड मेथड। और देखिए आपका यहाँ पर इसमें देखिए हमें यहाँ पर कुछ भी कॉमन करके क्या इसके जैसा बन पाएगा, तो भाई इसमें खुद ही कुछ कॉमन बन रहा है। तो पहले इसको ही कॉमन निकाल लो। क्या निकल रहा कॉमन 5 निकल रहा है। क्या बचेगा हमारे यहाँ पर 5 3 15 और 5 को 20, है ना। तो ये बन रहा है आपका यहाँ पर, है ना। इक्वेशन को हमने नई तरीके से डिजाइन कर दिया। अब ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो भाई देखो इसमें क्या आएगा 2 कॉमन आ जाएगा। अगर 2 कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा 3M और कितना हो जाएगा 4F हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 10। तो ये वाली इक्वेशन ऐसी डिजाइन हो गई, और देखने में दोनों कैसे हो गए सेम सेम हो गए। रख दो वैल्यू फिर M1 D1 में, इसको रख देते हैं कितना होगा 2 इंटू 3M प्लस कितना 4F, है ना, इंटू कितना 10 बराबर कितना होगा M2 कितना 5 3M प्लस कितना होगा 4F इंटू कितना हो जाएगा D2। ये क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से कितनी बार 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना 4 हो जाएगा। तो D2 का मान कितना निकल गया हमारा यहाँ पर
4 निकल गया। तो मतलब ये है कि भाई यहाँ पर 15 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए, आशा करता हूँ ये वाली मेथड क्लियर हुई होगी पूरी, और इस टाइप के क्वेश्चनों में अब कोई समस्या नहीं जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की और। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30 है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 समझिएगा आप। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30 मैंने लगा दिया है। देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में समाप्त करती हैं, जबकि 12 पुरुष 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो 16 पुरुष कार्य प्रारंभ करते हैं, 3 दिन बाद 10 पुरुष चले जाते हैं तथा 4 महिलाएं कार्य में सम्मिलित हो जाती हैं। तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है, हमें ये निकालना है, ठीक। समझिएगा, अगर 16 महिलाएं काम को करती तो कितने दिन में कर देती है आप यहाँ पर? तो काम कर देती है हमारा यहाँ पर 12 दिन में समाप्त कर देती, ठीक है ना। जबकि 12 पुरुष उसी काम को अगर करते तो 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो मैं अब आगे बढ़ने से पहले मेल और फीमेल की एफिशिएंसी में रिलेशन निकालूंगा, क्योंकि दोनों अलग अलग दिए गए मेल और फीमेल ना। तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, M1D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2D2। M1 कितना होगा 16F, D1 कितना होगा 12, M2 कितना होगा 12M, इंटू कितना D2 कितना होगा 8। 12 से 12 कटेगा, 8 से 16 कटे कितनी बार? 2 बार। तो 2 फीमेल बराबर कितना हो जाएगा 1 मेल। तो ये क्या निकल गया, मेल और फीमेल की एफिशिएंसी में रिलेशन। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। उसमें कहा जा रहा है आपका यहाँ पर 16, देखो पहले तो काम ले लो, मेल या फीमेल में किसी एक में लेना पड़ेगा, क्योंकि अब दोबारा से कहीं ना कहीं वही M1D1 ना क्या होगा आपका यहाँ पर M1D1 बराबर M2D2 ही अप्लाई करा। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर कंडीशन अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, ठीक। इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, M2D2 कंडीशन अकॉर्डिंग रखा जाएगा। M1D1 के प्लेस पे इन दोनों इक्वेशन में से कोई सा भी रख दो, क्योंकि M1D1 में हमें वो वैल्यू रखते हैं जिसमें व्यक्तियों की संख्या और दिन दोनों पता हो। तो यहाँ पर M1 कितना हो जाएगा 16F हो जाएगा, D1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा M2 के प्लेस पर अब कंडीशन दी गई है 16 पुरुष कार्य प्रारंभ करते हैं, मतलब 16 पुरुष कार्य प्रारंभ करते हैं, 3 दिन बाद 10 पुरुष चले जाते हैं। तो इनने 3 दिन तक कार्य किया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 पुरुष चले जाते हैं तथा 4 महिलाएं कार्य में सम्मिलित हो जाती हैं। अगर 10 पुरुष चले गए 16 में से तो बचे कितने, 6 पुरुष, और अब 4 महिलाएं और कार्य में सम्मिलित हो गई। तो शेष कार्य कितने दिन में? तो शेष कार्य इस कंडीशन में समाप्त होगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ काम करके जा चुके हैं, हो चुका है। इसमें से 10 चले गए थे, 6 बचे थे, और अब 4 महिलाएं और आ गई। तो शेष कार्य कितने दिन में? मैंने माना कि शेष कार्य हमारा D2 दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन लेनी पड़ती है, ठीक। अब M के प्लेस पर 2F लिख देते हैं, मतलब सीधी बात है M जहां लिखेगा वहां 2F लिखेंगे अपन यहाँ पर ना। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? देखो 16 × 10 160 और 16 में 32 कितना हो जाएगा 192F हो जाएगा, ठीक। हाँ जी, 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और 1M के प्लेस पर कितना 2F, और यहाँ पर कितना 6 × कितना हो जाएगा 2F हो जाएगा, ये 4F हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा D2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 192F, हाँ जी, ये कितना हो जाएगा 96F है ना। इस साइड ही लेकर आ जाता हूँ मैं ना, इस साइड लेकर आऊंगा कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक। बराबर कितना होगा 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 है ना। तो ये हो जाएगा 16F है ना, इंटू कितना हो जाएगा D2। 192 में से 96 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पर 96 ही बचेगा। बराबर कितना हो जाएगा 16F इंटू कितना हो जाएगा D2। सबसे पहले F से F कैंसिल आउट करेंगे, और 16 से 96 भी कटेगी कितनी बार आपका यहाँ पर 6 बार। तो D2 बराबर कितना निकलेगा हमारे यहाँ पर 6। तो मतलब शेष कार्य हमने क्या माना था D2 दिन में होगा, तो D2 बराबर कितना निकल गया 6। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 6। आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल पूरा क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे यहाँ पर 31। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 31 में कहा जा रहा है 10 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, जबकि 25 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में करती हैं। 3 महिलाओं ने 20 दिन कार्य किया, शेष कार्य को 1 दिन में समाप्त करने के लिए 10 पुरुष और कुछ महिलाएं और आ जाते हैं।
तो अब कितनी महिलाएं कार्य में सम्मिलित हुई हमें ये बताना है। समझिएगा, पहले तो कंडीशन को फॉलो करेंगे पिछले क्वेश्चन जैसे ना, कि 10 पुरुष अगर काम 10 पुरुष कितने 5 दिन में करते हैं और 25 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करती हैं आप यहाँ पर, तो ये कर देती कितने 4 दिन में। सबसे पहले मैं M1 D1 बराबर क्या अप्लाई कर दूंगा, M2 D2 अप्लाई करके मेल और फीमेल की एफिशिएंसी में रिलेशन निकालूंगा। तो भाई M1 के प्लेस पर कितना 10M और D1 के प्लेस पर कितना 5, M2 के प्लेस पर कितना हो जाएगा 25F हो जाएगा और D2 के प्लेस पर कितना 4 हो जाएगा। 5 से घटे कितनी बार 5 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार आपका 2 बार। तो यहाँ से कह सकते हो कि M बराबर कितना हो जाएगा 2F हो जाएगा, मतलब एक पुरुष बराबर कितने हो जाएगा 2 महिलाओं के। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर M1 D1 बराबर क्या अप्लाई कर देंगे M2 D2, लेकिन M2 D2 में कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जो दिया जा रहा है उनको हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। क्लियर सभी को। अब देखिए समझिएगा, पहले M1 D1 में ले लो, तो भाई महिलाओं के रूप में लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। 25 महिलाएं कितने दिन में 4 दिन में कर सकती हैं। देखो महिलाएं क्यों लेता हूँ, क्यों, क्योंकि हम M के प्लेस पर 2F रख देंगे तो हमारा इक्वेशन फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट करना आसान है इसलिए ले रहा हूँ ना। बाकी आप पुरुष के अगर M के रूप में मिलोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, वहां कर लो आप फीमेल में कन्वर्ट, या फिर आप F को M में कन्वर्ट कर दो, मतलब कि M का क्या करोगे आप यहाँ पर 1F इक्वल टू कितना हो गए M/2 रखना पड़ेगा, है ना। बटे बटे में संख्या जाती है तो देखो जगह भी ज्यादा घेरता और क्या थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होने की दिक्कत दिखती है, वहां में समय कम मिलेगा और काम हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है, इसलिए एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पर हमें काम करना पड़ेगा। ठीक, इसलिए अपन जहां से सरलता हो ना वहां से काम करो अपन। अब M2 कंडीशन लेकर रहा हूं, देखिए कहा जा रहा 3 महिलाओं ने 20 दिन कार्य किया, 3 महिलाएं आई और काम कितने दिन कर गई 20 दिन कार्य कर गई। शेष कार्य को एक दिन में समाप्त करना है भाई, शेष कार्य जो भी होगा उसको हम एक दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो मैंने D2 के प्लेस पर एक लिख दिया ब्रैकेट लगा के। अब कहा जा रहा है शेष कार्य को एक दिन में समाप्त करने के लिए 10 पुरुष और कुछ महिलाएं और आ जाते हैं। 10 पुरुष और कुछ महिलाएं और आ गई, तो 3 महिलाएं तो पहले से काम कर रही थी, वो तो गई नहीं है ना अभी, तो इसलिए ध्यान रखना है, इसको हटा देते हो आप लोग, इसको नहीं हटाना। 3 महिलाएं तो काम कर रही थी, 10 पुरुष और आ गए और कुछ महिलाएं और आई, तो मैंने माना कि X फीमेल और आ गई हैं। X फीमेल मैंने अपने मन से वहां पर रख दिया। समझिएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 25 और कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100 फीमेल हो जाएंगी। 20 से 60 इस साइड आया कितना माइनस का, हाँ जी यहाँ पर कितना होगा आपका, यहाँ पर तो देखना ये कितना है 3F है, हाँ जी 10M के प्लेस पर देखो, अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया 3F ही रहेगा ना। 10M तो 10 इंटू 1M इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2F हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा XF हो जाएगा। ठीक, घटाने पर कितना बचेगा 40 फीमेल, हाँ जी 10 का मल्टीप्लाई दो 20, 20 और 3 कितना 23, इस साइड लेकर रहा हूँ, समझना थोड़ी स्टेप फास्ट कर रहा हूँ। 10 का मल्टीप्लाई 2 में 20 और 3 कितना होगा 23, 23F इस साइड ले आया हूँ, उस साइड क्या बचा XF बचा हुआ है। घटाने पर कितना बचेगा 17F इक्वल टू XF, F से F कैंसिल आउट, तो हमने माना था X महिला है तो X का मान कितना है 17, मतलब ये है शेष कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए, मतलब एक दिन में समाप्त करने के लिए 3 महिलाएं और 10 पुरुष तो थे, 17 महिलाएं और बुला लो, काम क्या हो जाएगा समय पर ही समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। कहीं भी समस्या हो तो पूछते जाना, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका यहाँ पर 32। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। एसएससी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, कहा जा रहा है 6 इंजन प्रतिदिन 9 घंटे चलते हैं और 15 मीट्रिक टन कोयले खपत करते हैं। 8 इंजन एक दिन में 12 घंटे चलें तो कितने मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे यदि पहले प्रकार के 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर हो। समझना, इंजन को मानूंगा M1, कितने इंजन हैं 6 इंजन, लेकिन पहले प्रकार के 6E1 नाम दिया। 9 घंटे चलते हैं, H1 बराबर कितना 9 घंटे प्रतिदिन, मतलब दिन कितने एक दिन में 9 घंटे। ठीक, कितनी खपत जो रहेगी ना उसे कार्य माना जाता है। जो भी खपत आ रही हो ना, खपत और कार्य एक ही बात होती है। खपत कितनी हो रही 15 मीट्रिक टन, ठीक है ना, कितनी 15 मीट्रिक टन या 15 टन कोयले की खपत हो रही है। कहा जा रहा है 8 इंजन, है ना, दूसरे प्रकार के क्या होंगे हमारे पास 8 इंजन है तो 8E2 मान लेता हूं।
एक दिन में 12 घंटे चलते हैं, तो भाई कितने घंटे चले हैं? 12 घंटे। कितने दिन में? एक दिन में। तो D2 कितना हो जाएगा? 1। कितनी खपत हुई है? तो अब खपत हो रही है, कितनी खपत करेंगे यही बताना है। लेकिन इनने कंडीशन दी है कि भाई पहले प्रकार के 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर हो। पहले प्रकार के 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर होंगे। ठीक है ना? अब समझिएगा फॉर्मूला कितना अप्लाई होगा। M भी है, D भी है, W भी है, H भी है। तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा M1 D1 आपका H1 अपॉन में क्या हो जाएगा? W1। पूरा का पूरा अप्लाई करेंगे ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? M2 D2 H2 अपॉन में कितना हो जाएगा? W2। M1 के प्लेस पर कितना आएगा? 6E1 आ जाएगा। D1 के प्लेस पर कितना आएगा? 1। H1 के प्लेस पर 9 अपॉन में कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा बराबर। M2 के प्लेस पर कितना आएगा? 8E2 आ जाएगा। D2 के प्लेस पर कितना होगा? 1 और H2 के प्लेस पर कितना होगा? 12 अपॉन में क्या होगा? W2 है ना, हमें ये निकालना है। ठीक, अब देखते हैं आपका यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? आपका यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 2 से काट रहा हूँ, 2 से काटूंगा, ज्यादा नहीं काटूंगा ना। 2 से कितनी बार? आपका 3 बार। 2 से कितनी बार? 4 बार। ठीक, बात को अपन बाद में देखते हैं ना। ठीक, 3 से काटने काटो, 3 से 9 हो जाएगा, 3 को 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए आपके यहाँ पर 3 से ये भी कट जाएगा, कितनी बार? 5 बार। अब मैं यहाँ पर 3E1 बचा हुआ है, मैं 3E1 के प्लेस पर क्या लिखने वाला हूँ? 4E2 है ना। इसे 3E1 के प्लेस पर क्या लिख रहा हूँ? 4E2 लिख रहा हूँ। ठीक है, और ऊपर तो सब कट चुका है, नीचे कितना बचा है? 5 बचा हुआ है ना। और यहाँ पर कितना है? 4E2 ही है। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4E2 हो जाएगा। और उस साइड कितना? 4 और है, और बटे में कितना आएगा? W2 आ जाएगा। ठीक, अब 4E2 से 4E2 कैंसिल आउट, 5 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं, 1, तो W2 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा? W2। तो मतलब ये है कि भाई क्या हो जाएगा? W2 कितना निकलेगा? 20 टन। तो मतलब ये है आपका कि भाई दूसरे प्रकार के 8 इंजन यदि एक दिन में 12 घंटे चलते हैं तो 20 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे, है ना। लैंग्वेज को क्वेश्चन के अच्छे समझिएगा, उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे ना। फिर से एक बार समझ ले क्वेश्चन को ना। कहा जा रहा था कि 6 इंजन प्रतिदिन 9 घंटे चलते हैं तो 15 मीट्रिक टन कोयले खपत करते हैं। तो दूसरे प्रकार के 8 इंजन 12 घंटे प्रतिदिन चले तो कितने टन कोयले खपत करेंगे यदि पहले प्रकार के 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर हो। तो मैंने ही रख दिया भाई M1 के प्लेस पर ये D1 और ये H1 और ये W1 की जगह 15 रख दिया। ठीक, ये हमारा M2 हो जाएगा, ये D2 H2 और ये रखा जाएगा W2 प्लेस कर दिया। मैंने यहाँ पर 2 से काटा था 3 बार, है ना, आगे काटा पीटी नहीं की, 2 से 8 काटा 4 बार। ठीक, यहाँ पर 3 3 9 हो गया, 3 को 12 हो गया, 3 से 15 कट गया 5 बार। तो यहाँ पर 3E1 अपॉन में कितना? 5 था, तो 3E1 के प्लेस पर लिख दिया 4E2 लिख दिया, बटे 5 था ही, उस साइड 4E2 और कितना 4 चला जाएगा बटे में W2, और 4E2 से 4E2 कैंसिल आउट, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 20 और W2 बराबर कितना निकल जाएगा आपका यहाँ पर? 20 मीट्रिक टन। चलिए, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो क्वेश्चन भाई कंटिन्यू है ना, पूरी क्लासेस करते जाइए और लगातार जुड़े रहिए, है ना। जो आपको कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल पेड क्लासेस से भी बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी जो एग्जाम जितने भी रहे हैं उनका ओपिनियन यही रहा है कि लगभग पेपर पूरा हमारे सिलेबस में से कवर था। ठीक, तो आज हमने आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक प्रोवाइड कर दी है, तो सभी लोग जल्दी से ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।